वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम अभी तक इकोनॉमी पॉलिटी दो जो सब्जेक्ट हैं वो कवर कर रहे थे। हम बेसिक इकोनॉमी कवर कर चुके हैं, हम बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा संविधान के आर्टिकल्स, उनको हमने पार्ट्स में देखा। कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो देखे, जैसे आर्टिकल 368। आज हम इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संविधान का एक स्तंभ जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली बेसिकली ये तो है दो, एक है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और एक है हमारे अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम करेंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। देखिए क्या होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल? सरकार जब पैसा खर्च करती है तो उसका अंकन होता है, उसके अंकन के लिए अलग संस्था बनाई हुई है। ठीक है, अलग पोस्ट है एक। पर अभी हम उस लेखांकन के परीक्षण के बारे में बात करेंगे कि भाई जो सरकार का खाता है, जहां से सरकार पैसा खर्च कर रही है, क्या वो पैसा सही खर्च हो रहा है? क्या जितना अमाउंट बताया था कि यहां हम इतना खर्च करेंगे वहां उतना हो पाया है या नहीं हो पाया है? तो वो चीज हम कहां देखेंगे? कैग में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में। पहले जानते हैं कि नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कैग जो है वो आर्टिकल 148 से 151 के बीच में इसके संवैधानिक प्रावधान है। तो आपको क्या पता लगा कि क्या है ये? एक संवैधानिक ढांचा है। क्या है ये? एक संवैधानिक ढांचा है। पहली चीज राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या राष्ट्रपति खुद से करते हैं? नहीं। किसकी सलाह पर करते हैं? मंत्री परिषद की। आप इस चीज को इस तरह मानिए कि सरकार कह रही है कि हमारे खातों की जांच करिए। ठीक है, हमारे खातों की क्या करिए? जांच करिए। पर क्या मैं अपने बारे में खुद को एनालाइज करके बता सकता हूं कि हाँ मैं सही हूं या मैं गलत हूं? मैं अपनी बुराई क्यों करूंगा? ये इस चीज का, ये इस पोस्ट का एक क्या है? एक नेगेटिव माना जाता है। हालांकि इस पर चेक एंड बैलेंसेस हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो आर्टिकल 148 में क्या है? नियुक्ति है, कर्तव्य है। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें है? ये सारी चीजें हैं आर्टिकल 148 में। किसमें? आर्टिकल 148 में। चले आगे। दूसरी चीज, फिर इनका कार्यकाल कितना होता है भाई? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65। मतलब कि कोई इंसान जिसे कैग नियुक्त किया गया है, महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, वो या तो 6 वर्ष, जैसे कि उसकी आयु मान लेते हैं 50 वर्ष है, तो वो कब तक कार्य करेगा? 56 वर्ष तक। लेकिन अगर उसकी आयु 62 है तो वो कहां तक कार्य करेगा? सिर्फ 65 साल की उम्र तक। समझे मेरी बात को? चलिए, अब हम कहते हैं कि कैग की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है संविधान। देखिए, नियुक्ति के बारे में संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई इसी इंसान को आप क्या करें? कैग नियुक्त करें। तो संविधान इसके बारे में साइलेंट है। क्या है? संविधान इसके बारे में क्या है? साइलेंट है। पर मैक्सिमम हम देखें तो सीनियर जो आईएएस हैं उनको क्या किया जाता है? कैग नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? कैग नियुक्त किया जाता है। समझे? चलिए, क्यों? क्योंकि क्या करता है ये? चेक एंड बैलेंसेस गवर्नमेंट के अकाउंट पर। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर? चलिए अब देखते हैं 149 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 149, संविधान का अनुच्छेद 149 कहता है कि कैग की जो कर्तव्य व
शक्ति हैं वो क्या है, इसके बारे में बात करता है। कर्तव्य और शक्ति के बारे में, क्या शक्ति है भाई कैग की, ध्यान रखना, लेखा परीक्षण की, किसकी, लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग। वी आर नॉट सेइंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं, लेखांकन, क्या कहते हैं अकाउंटिंग को हम, लेखांकन, ठीक है, अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, लेखांकन। हालांकि कैग जो है दोनों काम करता था पहले, ठीक है, क्या करता था, दोनों काम करता था, कब तक, 1976 तक। फिर एक अधिनियम आया, कैग सेवा शर्तें अधिनियम 1971, क्या आया 1971, उसमें क्या किया गया, ये कहा गया कि अब जो है राज्यों की ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का काम कौन करेगा, कैग करेगा। और दूसरी चीज उसमें क्या कही गई, उसमें ये कहा गया कि हम जो सेवा शर्तें निर्धारित करेंगे, ठीक है, समय समय पर कौन करेगा, संसद करेगी इस चीज के लिए कार्य, ठीक है, कर्तव्य सेवा शर्तें, कंडीशन एंड सर्विस रूल, उसकी निर्धारण कौन करेगी, क्या कहा गया कि संसद करेगी, ठीक है, पद संवैधानिक है लेकिन कौन करेगी, संसद करेगी। चले, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कहें कि भाई इनके वेतन क्या होता है, देखिए इनका वेतन होता है, आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उनके समान इनका क्या होता है, वेतन होता है, क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनका वेतन होता है। दूसरी चीज, इनको अगर हम हटाएं तो वही प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है, लोकसभा में 100 लोग और राज्यसभा में 50 का प्रस्ताव, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, महाभियोग, क्या कहते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके लेखा परीक्षण 1976 से। एक चीज और बता देता हूं, 1976 से भारत सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए अकाउंटिंग का काम कौन करता है, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट, ठीक है, और राज्य सरकारों के लिए कौन करेगा, कैग, दोनों काम कौन करता है, कैग ही करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया काम कि भाई किस तरह का काम होता है। अब हम गए आर्टिकल 150, आर्टिकल 150 जिस बारे में बात करता है वो कहता है कि खाते का जो प्रारूप है सरकार के वो क्या होना चाहिए, खाते के प्रारूप का निर्धारण, ठीक है, खाते के प्रारूप का निर्धारण कौन करेगा भाई, कैग करेगा। पर ये सलाह किसको देगा, इस पर राष्ट्रपति को क्या देगा, ये सलाह देगा। तो बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा खाते का प्रारूप का निर्धारण किया जाता है, किसकी सलाह पर किया जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की सलाह पर, ठीक है। चलिए अब हम कह रहे हैं खाते के प्रारूप के बारे में, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे ही लेखांकन होता है, ठीक है, एक रिपोर्ट बनती है, ठीक है, उस लेखांकन की रिपोर्ट, लेखांकन की जांच जिसकी रिपोर्ट बनेगी वो कौन करता है, कैग करता है। आप इसको इस तरह मानिए कि मेरे घर में पैसा खर्च कहाँ हो रहा है इसकी जांच कौन करता है, वो आदमी कैग है, ठीक है। तो क्या हो गया कि इस पद पर वो आदमी जो लेखांकन का काम भी कर रहा है सरकार के, किसकी, केंद्र सरकार के, ठीक है, और वही आदमी क्या कर रहा है, उसको परीक्षण भी कर रहा है। तो हम इस चीज को नेचुरल जस्टिस नहीं बोल सकते, ठीक है। पर 151 जो है वो किसके बारे में बात करता है, रिपोर्ट के बारे में। ये जो रिपोर्ट बनी है ये कैग किसको देगा, देखिए महालेखा परीक्षक जो हैं वो ये रिपोर्ट किसको देंगे, वो देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देंगे अध्यक्ष को,
ठीक है, राज्यसभा है तो राज्यसभा, लोकसभा है तो लोकसभा। एक और चीज ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ राज्यसभा है तो राज्यसभा, लोकसभा है तो लोकसभा। हमने क्या कहा, राज्य सरकार की भी रिपोर्ट तैयार होती है, तो वो कहां जाएगी, विधानसभा। समझे, राज्यसभा और लोकसभा प्रेसिडेंट देखे जाएंगे, और यहां कौन लेके जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब ये रिपोर्ट कहां जाएगी, संसद के पटल पर जाएगी। इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा जाएगा, देखा जाएगा कि भाई सरकार ने कहां कैसे पैसा खर्च किया है। फिर इस चीज जिसका मैं नेगेटिव कह रहा था कि नेचुरल जस्टिस नहीं है, इसी की जांच के लिए 3 समितियां होती ना संसद की, उसमें से एक लोक लेखा समिति। कौन सी, लोक लेखा समिति। वो क्या करेगी, इस कैग की रिपोर्ट की क्या करेगी, जांच करेगी। क्या करेगी, कैग की रिपोर्ट की जांच करेगी। इसको चेक एंड बैलेंस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति के, वो कौन होते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन। कौन होते हैं, नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। किसके, इस लोक लेखा समिति के। ठीक है, और दूसरी बात, ये लोक लेखा समिति जो है ये गठित किस अधिनियम के तहत हुई, 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या हुई, इसके तहत ये गठित हुई कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति का गठन किया गया। अच्छा, कुछ फैक्चुअल चीजें और कवर कर लेते हैं। चलिए, पहली 1858 में क्या हुआ था भाई, किसमें, 1858 में। 1858 में हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथ से पावर कहां चली गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ठीक है, उन्हीं पर चेक एंड बैलेंसेस के लिए कि कहां पैसा खर्च हो रहा है, पहली बार कैग का गठन किया गया। तो पहली बार कैग कहां आया, 1858 के इसमें अधिनियम में। ठीक है, जिसमें क्या की गई कि भाई मैं कहूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पैसा खर्च कर रही है, इसकी जांच करनी है मुझे, तो उसके लिए क्या गठित किया गया, कैग का गठन किया गया। ठीक है, एक अधिनियम हमने अभी देखा, कौन सा, कैग सेवा व शर्तें अधिनियम, कैग सेवा व शर्तें अधिनियम 1971। कौन सा, कैग सेवा शर्तें अधिनियम 1971, जो क्या करता है, सैलरी और उनकी अलाउंसेस की क्या करता है, निर्धारण करता है, संसद करती है। कौन करती है, संसद करती है। ठीक है, वेतन जो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट जज के समान, तो वो कहां, भारत की संचित निधि पर। किस पर, भारत की संचित निधि पर। दूसरी चीज, भारत की संचित निधि पर, और जब संसद निर्धारण करेगी तो इसमें क्या नहीं करेगी, वो वोटिंग नहीं होगी कि इनके सैलरी पर जो संचित निधि से दी जा रही है उस पर क्या नहीं होगी भाई, वोटिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, चलें आगे। ऐसा नहीं है कि कैग इकलौते होते कि भाई महालेखा नियंत्रक महापरीक्षक जो हैं वो एक ही हैं, फिर उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं डिपार्टमेंट वाइज, जैसे रेलवे का अलग है ना, वाणिज्य का अलग, फिर उन सबऑर्डिनेट्स के नीचे भी होते हैं अपर महापरीक्षक। ठीक है, वो जोन वाइज होते हैं, जैसे दक्षिणी जोन का अलग, पूर्वी जोन का अलग, उत्तरी जोन का अलग, तो उस हिसाब से भी क्या होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी वर्तमान में कौन है भाई, वर्तमान में हमारे कैग हैं के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, ये क्या है, हमारे वर्तमान में कैग हैं, के संजय मूर्ति वर्तमान में क्या है, हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है।
ठीक है, क्या है ये, वर्तमान में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अच्छा एक और चीज, भारत में क्या करता है भाई, भारत में क्या करता है कि आपने, सरकार ने ये मान लीजिए पब्लिक अकाउंट है, ठीक है, संचित निधि, इससे पैसा निकाला है, ठीक है, गई और पैसा निकाल लिया, इसकी क्या करेगी, जांच करेगी कि क्या ये पैसा जहां खर्च करना था वहीं किया है। ब्रिटेन में उल्टा है, ब्रिटेन में क्या है, कैग जांच करती नहीं है, कैग से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, भारत को मतलब ब्रिटेन की जो संचित निधियों से पैसा निकालने के लिए कैग से आपको क्या लेनी पड़ेगी, पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। वहां चीजें उल्टी काम करती हैं, ठीक है, कि आप पहले हमसे क्या करो, अनुमति लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, एक व्यक्ति जो कैग की पोस्ट से क्या हो गया है, पद मुक्त हो गया है, वो इसके बाद राज्य या केंद्र के अधीन किसी ऑफिस में क्या नहीं हो सकता, पदभार ग्रहण नहीं कर सकता। समझे मेरी बात, क्या नहीं कर सकता, पदभार ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है, किसी कार्यालय में क्या नहीं कर सकता, ये पदभार ग्रहण, कहीं तो पदभार ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन ये ध्यान रखना, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या राज्य या केंद्र के अधीन नहीं माना गया है, राज्य या केंद्र के अधिक कार्यालय नहीं माना गया है, किन्हें, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये तीनों में से कोई एक तो बन सकता है ये, ठीक है, समझे मेरी बात। तो हमने कैग देखा, कैग की सेवा शर्तें देखी, उसमें अधिनियम आया एक 1971 का, फिर हमने देखा कि उसमें 1976 में क्या हुआ, एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें क्या किया गया, राज्य सरकार के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कौन करेगा, कैग करेगा, और भारत सरकार के लिए लेखांकन का काम सीजीए करेगा, ठीक है, और लेखा परीक्षण का काम कैग करेगा। हमने देखा महाभियोग द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है, वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए क्या होती है, आपके लिए जो आवश्यकता होती है वही इसमें रखी गई है। चलिए साहब।